नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। INDIA गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक थी, जिसका दूसरा दिन था, लेकिन ऐसे में दूसरे दिन ही रंग में भंग की खबरें सुर्खियां बटोर रही है। यूं कहिए कि विपक्ष में दरार की खबरें जो है वो सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान कपिल सिब्बल जो है वो पहुंच गए इस बैठक में और इसे देखकर कांग्रेस नाराज हो गई। आखिर क्यों हुई कांग्रेस नाराज और कपिल सिब्बल से क्या है कांग्रेस को तकलीफ और कैसे ये पूरा ड्रामा शांत कराया गया, जरा विस्तार से समझिए। मुंबई में विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन का दूसरा दिन है। आज इस बैठक में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की अप्रत्याशित एंट्री हुई तो इससे नेता नाराज हो गए। दरअसल सिब्बल बैठक में आधिकारिक आमंत्रित सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने कई कांग्रेस नेताओं को असहज कर दिया। कुछ नेता फोटो सत्र में उनकी उपस्थिति से नाखुश नजर आए और कांग्रेस भी इससे नाराज दिखे। साथ ही कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने फोटो खिंचवाने से ही मना कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वेणुगोपाल ने फोटो खिंचवाने से पहले ही उनके अचानक दौरे की शिकायत उद्धव ठाकरे से कर दी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ने वेणुगोपाल को मनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार कपिल सिब्बल को भी फोटो सेशन का हिस्सा बनाया गया और बैठक में उनका स्वागत जो है किया गया। सपा में कपिल सिब्बल पिछले मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। UPA सरकार के दौरान कपिल सिब्बल केंद्रीय कानून मंत्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री तक रहे हैं, लेकिन पिछले काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते थे जो पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा दिया करते थे। सिब्बल पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और दिल्ली की सियासत में उनका अहम रोल माना जाता है। राज्यसभा में नामांकन के बाद सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब नहीं हूं। आज INDIA गठबंधन की बैठक में आखिर क्या हुआ? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कोऑर्डिनेशनल कमेटी में शामिल होने के लिए एक नेता का नाम मांगा और इसके साथ ही आज इस गठबंधन का जो है लोगो लॉन्च किया जाने की बात थी, लेकिन वो भी नहीं। बैठक में INDIA के प्रवक्ताओं की टीम की जरूरत पर चर्चा हुई तो गठबंधन की ओर से बात रखेगी। इसके अलावा आज होने वाली बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा हुई थी। इस बैठक के बाद INDIA गठबंधन के नेता एक संयुक्त बयान जारी करने की बात जो है की गई, तो उन्होंने एक संयुक्त बयान भी जारी किया कि किस तरीके से अब आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से एक साथ लड़ेंगे। ऐसे में सूत्रों ने कहा कि सिब्बल ने पिछले साल पार्टी छोड़ दी क्योंकि वे किसी भी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते थे। वे मुंबई बैठक में आधिकारिक आमंत्रित सदस्य भी नहीं थे और उनकी उपस्थिति ने उनके पूर्व सहयोगियों को नाराज कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने विपक्षी नेताओं के फोटो सेशन से पहले सिब्बल की महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री उद्धव ठाकरे से शिकायत की। ठाकरे की शिवसेना UBT इंडिया गठबंधन बैठक की मेजबानी कर रही है। अन्य वरिष्ठ नेताओं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से हस्तक्षेप करने की कोशिश की और वेणुगोपाल को एक बैठक जिसका उद्देश्य अगले साल के चुनाव से पहले सभी विपक्षी राजनेताओं को एकजुट करना है, उसमें सिब्बल की उपस्थिति स्वीकार करने के लिए राजी किया। सूत्रों ने जो है आप कह सकते हैं चैनल को बताया कि कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिर आखिरकार सिब्बल, जो कि अब एक स्वतंत्र राज्यसभा सांसद है, उनको भी फोटो सेशन का हिस्सा बनाया गया। जब कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी थी, इसका भी एक फ्लैशबैक हम आपको बताते हैं। बता दें, पूर्व केंद्रीय जो मंत्री हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने पिछले साल 16 मई को पार्टी के चिंतन शिविर यानी उस विचार मंथन बैठक से एक दिन बाद कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसमें चुनावी हार और आंतरिक संकटों के सिलसिले को लेकर पार्टी के पुनर्नुदान पर चर्चा की गई थी। कपिल सिब्बल सहित कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं के समूह जो कि G23 का हिस्सा थे, उन्होंने कांग्रेस में व्यापक बदलाव का आह्वान किया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मानना था कि ये जो एक साथ 23 नेताओं ने बगावती सुर अपनाए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ही कारण है।
और उस वक्त भी कांग्रेस की नाराजगी उनसे ज्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें मान दिया, सम्मान दिया और उनसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस भी जो है रखते थे। ऐसे में कांग्रेस छोड़ने के महीनों बाद सिब्बल ने एक बयान भी दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था नेतृत्व यानी गांधी परिवार मूर्खतापूर्ण स्थिति में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार मूर्खतापूर्ण स्थिति में है। और ये उन्होंने एक टीवी को भी बताया था, एक चैनल को भी इंटरव्यू में बताया था कि हमेशा मुश्किल होता है जब आप इतने लंबे समय तक किसी पार्टी के साथ हो और उसकी विचारधारा से जुड़े हो। हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचना होगा, उसके लिए कुछ अलग करने का समय आ गया है। और ये सारे बयान दिया था उन्होंने, और उसके बाद जो है पार्टी से वो अलग हो गए थे। कांग्रेस का उन्होंने कहा था कि एक परिवार को लेकर सवाल उठे थे, जबकि आपको पता है कि कांग्रेस जो है काफ़ी परिवारवादी सोच रखती है। एक परिवार के ही आप कहेंगे कि फैमिली का एक चला आ रहा है, बेटा बेटी माँ दामाद सब जो है एक साथ इस राजनीति में आने की बात करते रहते हैं। तो ऐसे में एक परिवारवादी मानसिकता को लेकर आगे चलने वाली यह पार्टी आगे अगर आप कहेंगे तो इस बात से भी नाराज थी कि कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के इतने दिनों तक एक पार्ट रहे, एक हिस्सा रहे, और आखिरकार एक परिवार के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ ड्रामा हुआ। और एक तरह से एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ जो विपक्षी गठबंधन है INDIA वो एक साथ होने का दावा करती है, लेकिन जब एक साथ मिलकर कोई फैसला, कोई कंक्लूजन पर आना होता है तो इनके मतभेद साफ तौर पर नजर आते हैं। इनकी दरारें जो है वो साफ तौर पर झलकने लगती है। अब आज ही देखिए, लोगो जो है इनका लॉन्च होने वाला था, लेकिन लोगों के कलर पर इनकी आपसी सहमति ही नहीं बन पाई। पीछे का कारण स्पष्ट था कि लोगों के कलर को कुछ जो दल है उन दल के नेताओं को वो पसंद नहीं आए। तो एक लोगों के कलर पर भी आम सहमति इनकी नहीं बन रही है। तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए एक साझा उम्मीदवार आखिर ये कैसे आगे रख पाएंगे जब एक लोगों के कलर पर ही इनकी आम सहमति नहीं बन पाती है। सिर्फ यही नहीं, अब दूसरा मामला भी आप देखिए कि एक पार्टी का नेता जिसने एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का फैसला लिया, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन आज जब विपक्ष एक साथ है तो उस नेता के आने से भी उस पार्टी को तकलीफ है जिस पार्टी को वो छोड़ कर गए। तो कहीं ना कहीं ये भले ही जो है विपक्षी गठबंधन INDIA ये कहता हो कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद जो है वो सोच का है, मतभेद जो है ये पार्टी छोड़ने का है, मतभेद जो है राजनीति का है, मतभेद जो है राजनीतिक बयानबाजियों का है, जो कि कहीं ना कहीं हर वक्त जो है अपनी कहानी कहता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है, जहां पर स्पष्ट तौर पर इनके आपसी मतभेद जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, और ये चीख चीख के बयां कर रहे हैं कि कैसे जो चीज़ें ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल इनकी मानसिकता एक साथ चलने वाली है ही नहीं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये विपक्षी गठबंधन INDIA क्या एक साथ रह पाती हैं, अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाती हैं और एक साथ एक दूसरे पर बिना किसी राजनीतिक प्रहार के क्या आगे तक का रास्ता तय कर पाती हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।